वो जिन्हें क्रिकेटर बनना होता है ना, बहाने नहीं बनाते कभी। वो हर सुबह एक अरमान लिए चल देते हैं मैदान की ओर। उनके लिए तो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा, सारा कुछ खेल का मैदान ही होता है। क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनकी पहली मोहब्बत होती है। मेरे बेटे अर्नव चावला का शौक़ तो शुरू से ही था क्रिकेट में, लेकिन हमने काफ़ी पहले तो स्टार्टिंग में कोशिश की भाई तू पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, लेकिन इसने अपनी हार नहीं मानी। ट्यूशन व्यूशन पे जाता था तो पता लगता था कि ये वहाँ से क्रिकेट खेलने चला गया। धीरे धीरे इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर इसने मुझे बताया कि पापा मैंने क्रिकेट खेलनी ही खेलनी है। फिर हमने इसको धीरे धीरे एकेडमी में डाला। एकेडमी से इसकी और ग्रो होती गई। फिर ये अपना यहाँ पीतमपुरा में जाता था खेलने के लिए। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के सोता था, अपना 5 बजे उठ के रेडी हो के ये खेलने चला जाता था। उस दिन इसको ना उठाने की ज़रूरत पड़ती थी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। स्कूल मिस कर देता था लेकिन कोई मैच मिस नहीं करता था। प्रैक्टिस पहले तो ये यहीं करता रहा आसपास की एकेडमियों में। फिर इसको द्वारका में कोई दिल्ली कैपिटल के नाम से एकेडमी है, फिर इसने वहाँ जाना स्टार्ट किया। मैंने तो इसे बोला कि इतनी दूर जाना आना रोहिणी से बहुत मुश्किल रहेगा, बट इसने हार नहीं मानी। ये मेट्रो से अकेला ही चला जाता था, सारा दिन स्पेंड करता था। सुबह मॉर्निंग में चला जाता था, शाम को आता था, रात को आता था, लेट आता था। अच्छे से प्रैक्टिस करता था। फिर हमने इसकी प्रैक्टिस को देखते हुए फिर मैंने इसको पूरा सपोर्ट किया। जहाँ भी इसका कोई मैच होता था मैं इसको साथ ले जाता था। फिर इसको किसी दोस्त से पता चला YSCL का, तब इसने आके मुझे बताया। फिर ये वहाँ खेलने जाता रहा। बट जब इसका सिलेक्शन हुआ तो वो दिन तो खैर बहुत ही अमेजिंग था, बहुत खुश हुआ ये। फिर उसके बाद इसका हौसला और ज़्यादा बढ़ गया और अभी भी ये अच्छे से प्रैक्टिस करता रहता है अपने काम के साथ, अपने कॉलेज के साथ। अपनी प्रैक्टिस इसने कभी नहीं छोड़ी। हम पहले बहादुरगढ़ में रहते थे, हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहते थे, लेकिन हमने जब दिल्ली शिफ्ट किया, मैंने बच्चों के लिए ही दिल्ली शिफ्ट किया भाई इनको अच्छी स्कूलिंग मिले, आगे बढ़े ये ज़िंदगी में। जब हम यहाँ पे आए मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया। मेरी एक छोटी सी दुकान है प्रशांत विहार में। जब ये पहले स्टार्टिंग से क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन एकदम आके इसने मुझे ये कहा कि मुझे किट चाहिए। मैंने इसको धीरे धीरे सामान दिलाया, लेकिन इसको ये था कि मुझे एकदम प्रॉपर किट चाहिए। तो फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से किट दिलाई। जब ये मैच हार के आता था कई बार इसका दिल टूट जाता था, लेकिन इसको हौसला दिया। इसकी मम्मी ने, इसकी बहन ने बहुत हौसला दिया, अभी तू अच्छा खेलता है, तू खेल, आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे फिर ये मोटिवेट हुआ और इसने खेलना शुरू किया और अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा। फैमिली में माहौल बहुत अच्छा हुआ, तो खुशी की लहर तो होनी थी खैर घर पे। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि आगे मेहनत करे और आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं भगवान इसकी सारी कामयाबी को पूरा करे। हमने इसे यही सिखाया है बेटे, जीत और हार 2 ही चीज़ें हैं। हर बार जीतना कोई ज़रूरी नहीं होता, कभी हार के भी जीतना पड़ता है। मैं तो इसको इंडिया की टीम में ही देखना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहूँगा कि खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, मेहनत करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हमारी तो यही उम्मीद है और यही आशीर्वाद है हमारा इसके लिए। मैं अर्नव की मम्मा पूजा चावला। अर्नव शुरू से ही क्रिकेट में बहुत अच्छा था, तो उसके किसी फ्रेंड ने उसको YSCL लीग के बारे में बताया। तो उसने मुझे आगे घर बताया कि मम्मा मुझे ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, पापा से बात करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने ऐसे करा दिया। उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह ही चला जाता था, जैसे 4 बजे उठ के, और मैं उसके लिए बनाना शेक और सैंडविचेज़ और आलू के परांठे वगैरह ये सब बना के उसको देती थी। और उसके बाद जब इसका YSCL का धीरे धीरे रिजल्ट जब आया तो मैं उस टाइम मार्केट में थी। तो जैसे ही इसने मुझे बताया तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब जिस चीज़ के लिए हम इतना डर रहे थे तो इसने एकदम से उस चीज़ को करके दिखा दिया है। तो भूल ही नहीं सकती उस चीज़ को। तो हमने घर आके काफ़ी सेलिब्रेट किया, उसको काफ़ी मोटिवेट किया। तो हम तो उसको बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं कि वो इंडिया की टीम में खेले, IPL खेले। जो उसके सपने हैं वो भगवान उसके सब सपने पूरे करे। मेरा नाम अदिति है और मैं अर्नव की बहन हूँ।
अर्नव और मेरा बचपन ऐसा गुजरा था कि हम लोग घर से क्रिकेट खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, फिर घर के बाहर हमने बैट बॉल खेलना स्टार्ट किया, फिर अर्नव पार्क में जाके बैट बॉल खेलने लग गया और वहाँ पर हम लोगों ने ये रिकग्नाइज़ किया कि कोई भी होता था अर्नव उसकी विकेट ले लेता था और चाहे कुछ भी होता था अर्नव बैटिंग भी बहुत अच्छी करता था, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता था और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता था। तो मुझे लगा कि अर्नव एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को आके बताई और उन लोगों को भी लगा कि हाँ, जब उन्होंने देखा कि अर्नव कितना ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट खेलता है तो वहाँ से अर्नव की जर्नी स्टार्ट हुई और फिर अर्नव प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने लग गया। तो जब अर्नव स्टार्टिंग में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था अर्नव ने, तब वो बहुत अच्छे से खेल रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और तब हमें लगने लग गया कि शायद से अब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शोल्डर और अर्नव को एक लेफ़्ट हैंड बॉलर के रूप में उसके सर ने, उसके कोच ने उसको बोला था कि आप बेस्ट उसी में ही हो। तो हमें लगने लग गया था कि अब शोल्डर चला गया तो फिर कैसे हो सकता है। तो लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसने शोल्डर डिसलोकेशन जब उसका ठीक हुआ तब फाइनली फिर उसको YSCL का चांस मिला और उसका DDA वाला क्रिकेट छूट गया था उसकी वजह से, लेकिन फाइनली YSCL ने उसको एक नई उम्मीद दी। इट वाज़ लाइक अ न्यू होप फॉर अस कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो अभी भी हैं और बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इंडिया में जैसे कि YSCL, जिसके थ्रू आप अपने इनकम्प्लीट ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो और कहीं ना कहीं वो आपको एक चांस देता है कि आप आगे बढ़ सकते हो इस फील्ड में। एंड थैंक गॉड कि अब उसका शोल्डर ठीक है। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आया YSCL का, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो वो कैसे पे ऑफ करता है। तो उस दिन हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा हमने पार्टी करी, अर्नव और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे और फाइनली हमें ऐसा लगने लग गया कि हाँ, किसी इतनी कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी अगर तुम पूरे फेथ के साथ अगर हो, फुल ऑनेस्टी अगर तुम दिखा रहे हो और कम्प्लीटली डिटरमाइंड हो जैसे अर्नव था, और अब आई सी हिम बीइंग एन इंडियन क्रिकेट टीम वेरी सून। मेरा नाम अर्नव चावला है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी एज 20 ईयर्स है और मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा और मेरी बड़ी बहन है। YSCL के बारे में मेरे को मेरे एक फ्रेंड के थ्रू पता लगा था, हम अकेडमी में थे तो उसने मेरे को आगे बताया था कि यार ऐसे ऐसे नोएडा में एक लीग है, उस पर ट्रायल्स हो रहे हैं। तो फिर मैंने उससे बोला कि हाँ भाई ट्रायल वगैरह दे देते हैं। तो फिर हम दोनों ट्रायल्स वगैरह देने गए। 2-3 दिन बाद फिर मेरे पास एक मेल आई थी जिसमें ये था कि सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद फिर 3 स्टेट लेवल लीग के मैचेस हुए थे एंड वहाँ पे फिर जो मैचेस थे वो अच्छे गए। उसके बाद फिर नेशनल गेम में नेम आया और नेशनल गेम के बाद फिर अभी ऑक्शन में नेम आया। मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते थे क्रिकेट को लेके, मैं कि क्रिकेट खेलता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को और जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे एक लीग में सिलेक्शन हो गया और अब ऑक्शन वगैरह में नाम आया तो बहुत खुश हुए।